हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी फोल्डर से, ठीक है ना। जो आपका चैप्टर नंबर 15 है, उसका पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है गाइस। लेट्स सी, समझते हैं। गाइस देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इन ए क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. उसने कहा एक क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है ना। उस क्रिकेट मैच में 30 जो है बॉल्स यूज़ की गई है, जो प्ले की गई है। उन 30 बॉल में से 6 पर हिट यूज़ हुई है बाउंड्री की तरफ। आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, जिस पर कोई बाउंड्री हिट नहीं हुई है। बात समझिए गाइस। देखो आपको क्या कह रहा है। उसने कहा कि आपके पास जो टोटल जो बॉल्स यूज़ की जा रही है, टोटल जो बॉल्स यूज़ की जा रही है वो कितनी यूज़ की उसने गाइस, 30 बॉल्स यूज़ किए टोटल। जिसमें से गाइस जो हिट बाउंड्री यूज़ कर रहा है वो आपसे, तो हिट बाउंड्री काउंट हुई है 6। कितनी काउंट हो रही है, 6। अब ये बताओ 30 बॉल्स आपने प्ले की है, उन 30 बॉल में से 6 बॉल्स पे क्या यूज़ हुई है, हिट बाउंड्री यूज़ हुई है, यानी 6 बॉल अच्छे से खेली गई है। ऐसे कितनी बॉल्स रह गई जिन पर हिट बाउंड्री यूज़ नहीं हुई होगी, यानी हिट बाउंड्री नहीं लगी। तो गाइज अब एक बात बताइए, हिट बाउंड्री के लिए हो गई 6 और नॉट हिट बाउंड्री के लिए कितनी हो गई आपके पास, नॉट हिट बाउंड्री। तो कितनी बाउंड्री नहीं लगी है भाई, 30 टोटल बॉल्स थी, उसमें से 6 बॉल्स बाउंड्री को हिट हुई है। उसमें से 30 में से यदि मैं 6 को माइनस कर दूं तो मुझे ऐसी बॉल्स मिलेगी जो बाउंड्री पर हिट नहीं हुई है। एम आई राइट? यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। तो मुझे क्या कह रहा है यार, इसकी प्रोबेबिलिटी बता, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखिए यार, यानी ये आपके पास क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए गाइज आपके पास, देखिए ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास है, 30। तो गाइज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास गेट हो गया है वो है 30, ओके। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गाइस जो आपको गेट हुआ है वो कितना गेट हुआ है गाइस, वो गेट हो गया 24, ओके गाइस। क्योंकि आपको पता है कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी है, आपको प्रोबेबिलिटी गेट करनी है डिड नॉट हिट द बाउंड्री की, ओके गाइस। तो वे कितनी है टोटल, डिड नॉट हिट द बाउंड्री 24 है गाइस, ओके गाइस। तो अब ये बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी, यदि मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी गेट करनी है इस इवेंट की, नॉट हिट द बाउंड्री की, तो कितनी गेट होगी आपको, देखिए गाइस टोटल आपके पास कितनी है, टोटल बॉल्स आपने कितनी हिट की थी, सॉरी जो टोटल बॉल्स प्ले की जा रही है वो कितनी की जा रही है, 30 बॉल्स प्ले की जा रही है, ओके गाइस। और उसमें से नॉट हिट बाउंड्री पे कितनी जा रही है, 24। तो ये रहा आपके पास फेवरेबल आउटकम्स इज डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि गाइज आपको नॉट हिट बाउंड्री के लिए पूछा था उसने, तो नॉट हिट बाउंड्री में फेवरेबल आउटकम्स की संख्या कितनी है, 24। ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 30। तो प्रोबेबिलिटी कितनी गेट हो गई, 24 डिवाइड बाई 30। कैंसिल आउट कर लीजिए, 6 4 जा 6 5 जा, तो आपके पास गेट हो गया 4/5। तो ये गाइज आपको आंसर गेट हो गया है। ये गाइज एनसीईआरटी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ओपन करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ओपन करके तो उसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको यही लिखा था कि वहाँ पर एक बैट्समैन को 30 बॉल्स प्ले करने के लिए दी जाती है, उसमें से वो 6 पर हिट करता है। तो आपसे पूछ लिया गया कि बता भाई जिस पे हिट नहीं कर पा रहा है मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बता दे। तो गाइज आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ओके गाइज, क्लियर होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके गाइज। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है एनसीईआरटी का, लेट्स सी, देखते हैं। उसने लिखा है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस ईच वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली 2 1 0, नंबर ऑफ फैमिलीज 475 814 211।
उसने क्वेश्चंस में आपको ये गिवन किया है कि भाई 1500 फैमिलीज है, टोटल फैमिलीज उसने मुझे बता दी है कितनी है, 1500 फैमिलीज है। उसमें कह रहा है विद 2 चिल्ड्रन ईच वर, यानी उसमें हर एक के पास 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। विद 2 चिल्ड्रन ईच वर सेलेक्टेड रैंडमली, आपको क्या 2 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं। एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड, और जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है वो डेटा इसने बता दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, एक फैमिली थी 1500 टोटल फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ में से 2 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए जा रहे हैं। सेलेक्ट करने पर उसने आपको बताया कि एक फॉलोइंग डेटा दिया गया है, जिसमें से उसने ये कहा है आपको गाइस कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, उस फैमिली में जो गर्ल्स हैं उनकी जो संख्याएं हैं वो उसने बताई हैं 210, और वे गर्ल्स की जो संख्या बताने के बाद उसने बताई नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी इन फैमिलियों में जो उसने गिवन किया है भाई 475, 814 एंड 211। कह रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग ऑफ ए फैमिली चूजन एट द रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल and no girl. Also check whether the sum of these probabilities is 1. ये भी फाइंड करना है। देखिए गाइस उसने क्या कहा है आपको क्वेश्चन में, उसको बहुत ध्यान से समझिए। गाइस ने ये कहा है कि आपके पास जो टोटल जो फैमिलीज है, टोटल उसने जो मुझे फैमिलीज बताई है वो बताइए 1500। इट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसका कहने का सेंस क्या है, ये आपको समझाना चाह रहा है कि ये क्या आपको गिवन कर दिया उसने, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स उसने डिफाइन कर दिया गाइज आपको, ठीक है ना। क्या गिवन कर दिया, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके गाइज, अब बात कर रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, उसने कहा कि हर फैमिली में से 2 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं, जो कि एक टेबल में, फॉलोइंग टेबल को हम फॉलो करते हैं। क्या है टेबल वो, उसने कहा जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं उन फैमिलियों में जो गर्ल्स है, उसने बताया गर्ल्स कौन कौन है, 2, 1 और 0। ये 2, 1, 0 किन किन फैमिलीज में, उसने वो फैमिलीज बताई यहाँ पर। नंबर ऑफ फैमिली यानी कितनी फैमिलीज है जिनमें 2 गर्ल्स हैं, 1 गर्ल्स हैं और आपके पास 0 गर्ल्स हैं, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस किया उसने आपसे। ओके गाइज, तो उसने कहा जिसमें 2 गर्ल्स हैं, जो नंबर ऑफ फैमिलीज है में टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 475, जिसमें 1 गर्ल है गाइज, उसमें फैमिली बताई उसने 814, जिसमें 0 गर्ल्स है उसमें उसने बताया 211। तो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला इस क्वेश्चंस का पहला पॉइंट क्या कह रहा है वो, 2 गर्ल्स, मुझे 2 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गाइज। देखिए 2 गर्ल्स पता नहीं है आपको, 2 गर्ल्स किस फैमिली में, 475। तो 2 गर्ल्स, अब आपका क्या हो गया गाइज, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। क्या हो गया गाइज, फेवरेबल। फेवरेबल यानी जो तुम्हें चाहिए। चाहिए क्या है, 2 गर्ल्स वाली फैमिली। 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है, 2 गर्ल्स वाली फैमिली है 475, यानी ये आपका क्या हो गया गाइज, फेवरेबल आउटकम्स हो गया। क्या हो गया गाइज, ये आपका फेवरेबल आउटकम्स। तो बता दीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गाइज कितना गेट हो गया गाइज आपको, 475। ओके गाइज, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने उस फैमिली से, 1500, क्योंकि आपने 1500 में से 2 बच्चे रैंडमली सेलेक्ट करने थे। मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब वे दोनों की दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। पहला पॉइंट मुझे ये लिखा था, दोनों गर्ल्स है तो कितनी फैमिली में, 475 फैमिली में। तो यानी फेवरेबल हो गया 475 और ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 1500। तो प्रोबेबिलिटी कितनी गेट हो गई आपके पास, 2 गर्ल्स को लेकर। 2 गर्ल्स की जो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड हो गई है 475 इज डिवाइड बाई 1500। प्लीज यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट जो इसका गाइस वो आपसे पूछा गया है 1 गर्ल को लेकर। 1 गर्ल कितनी फैमिलीज में, टोटल 814 फैमिलीज में है। टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। तो गर्ल, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस, तो 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो जाएगी गाइस आपके पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितना हो गया, फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 814। ओके गाइस, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 1500। ओके गाइस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा बात। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। उसने कहा 0 गर्ल, यानी एक भी गर्ल ना हो। तो इस तरह की कितनी
आपके पास फैमिलीज हैं 211। इस तरह की कितनी फैमिलीज आपके पास 211 फैमिलीज हैं। तो यानी ये आपका क्या होगा, एक फेवरेबल हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी गेट होगी जीरो गर्ल की गाइस 211 डिवाइड बाई 1500। ओके गाइस, आई होप ये आपको प्रोबेबिलिटी गेट करने का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। एम आई राइट? अब गाइस उसने आगे क्या कहता है, चेक वेदर, ये करना था कि जो आप प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने हैं इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम, इस ये प्रोबेबिलिटी आपने गेट करी है 2 गर्ल्स की, आपने 1 गर्ल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है दिस, आपने 0 गर्ल की प्रोबेबिलिटी गेट की है दिस। उसने कहा कि बताइए इन सभी जो आपने जो प्रोबेबिलिटी गेट किया इनका सबका सम क्या 1 गेट हो रहा है क्या, चेक करते हैं। देखिए गाइस, जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटीज निकाली है, दिस इज इंप्लाइज दैट 475 डिवाइड बाई 1500 प्लस 814 डिवाइड बाई 1500 प्लस 211 डिवाइड बाई 1500, इन सब का एलसीएम आगे गाइस 1500। अब आप बताइए टोटल सबका सम कितना है। देखिए 1 4 5 और 5 5 कितना हो गया 10, 1 2 2 1 3 3 7 0 2 1 3 3 8 11 11 4 15 1500 से 1500 कितना आ गया सबका सम 1। तो दैट्स करेक्ट है। यानी जितने भी हमारे पास इवेंट होते हैं उन सभी इवेंट का जब मैं सम करूंगा तो वो हमेशा उसका सम कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आई होप मैंने आपको ये बेसिक में भी बताया था गाइस। देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो मैंने चैप्टर था, जो टॉपिक था मेरा, वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में कवर कराया था। आपको नहीं देखा है गाइज, प्लीज़ सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद इनको समझेंगे आप। ओके गाइज, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे डील करना होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नेक्स्ट। गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the month of their birth। ठीक है ना, 40 students were asked about the month of their birth। okay, and the following graph was prepared for the data so obtain this, find the probability that a student of the class was born in August। ओके गाइज, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, आपको क्वेश्चन में ये गिवन किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर 9th क्लास के बच्चों को लिया गया है जिसमें 40 बच्चे टोटल है। उनके जन्म के जो ग्राफ है वो नीचे इसमें बना दिया गया है कि जो जिस मंथ में जिनका जन्म हुआ है और कितने बच्चों का जन्म हुआ है वो इसने ग्राफ पे बना रखा है गाइज। आई होप मैं आपको रफली बताऊंगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज आपके पास। देखिए ये उसने इधर दिया है जिस इस मंथ में कौन कौन से मंथ हैं वो उसने बताएं, और इधर बता दिए उनके बच्चों के नंबर्स कि कितने बच्चे जनवरी में पैदा हुए हैं, कितने बच्चे फरवरी में हुए, कितने बच्चे मार्च में हुए, कितने बच्चे अप्रैल में हुए, कितने बच्चे मई में हुए, कितने बच्चे में आ रही होगी। तो आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मुझे उन बच्चों की बताओ जो अगस्त में बच्चे पैदा हुए। तो गाइज आप देख सकते हैं। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या कंडीशन है। देखिए उसने क्या बताया, ये तो उसने बता दिए मंथ है, ठीक है ना, और इसे बता दिए जो स्टूडेंट है। तो आपके पास उस क्लास में गाइज 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर गाइज कितने थे 40 बताए। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम गाइज आपके पास कितना मिल गया है, वो मिला है आपको 40 स्टूडेंट्स से, ठीक है ना। उनका जन्म हो रहा है इन मंथ्स में जन्म हो रहा है। जनवरी में कितने स्टूडेंट्स का जन्म हुआ है 3 का, फरवरी में कितने का हो रहा है गाइज 4 का, मार्च में कितने का गाइज हो रहा है 2 का, अप्रैल में भी 2 का, मार्च और उसके बाद आते हैं मई में हो रहा है 5 का, जून में हो रहा है आपके पास 1 का, जुलाई में आपको गेट हो रहा है 2 का, अगस्त में आपको गेट हो रहा है 6 का, सितंबर में आपको गेट हो रहा है 4 का, और अक्टूबर में गेट हो रहा है आपको 5 का। इस तरह से नवंबर एंड दिसंबर में भी गेट हो रहा है। ओके गाइस, बाइंड समझ में आ गई होगी यहाँ तक बातें। हमसे किस मंथ का पूछा गया है डेटा, हमसे पूछा गया है भाई बता कि जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो उन स्टूडेंट की फाइंड करनी है जो केवल अगस्त में पैदा हुए थे, केवल उनकी प्रोबेबिलिटी बता। ओके गाइस, तो देखिए गाइस टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 और मुझे बताने अगस्त में, केवल ये रहा एक अगस्त। तो अगस्त में टोटल कितने स्टूडेंट है मेरे पास 6। तो कितने बच्चे अगस्त में पैदा हुए थे 6 स्टूडेंट्स थे जो अगस्त में पैदा हुए थे, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स थे। ओके गाइस, तो आपका फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
फेवरेबल आउटकम्स। आई होप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गाइज आपको पता लग गया कितना गेट हो गया है, 6 गेट हो गया। ओके गाइज, तो आप मुझे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट हो गई आपको, किसकी, इन अगस्त, जो आपके पास अगस्त मंथ था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गेट होगी आपको। फेवरेबल कितना है 6, टोटल कितने हैं 40, तो 6 अपॉन कितना गाइज हो गया 40। तो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, समझ में आ गई बातें। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके गाइज, यदि आपसे पूछा है, 1 मिनट और समझते हैं गाइज, यदि आपसे पूछता भाई बता फरवरी मार्च में कितने स्टूडेंट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बता, तो फरवरी के मंथ में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए उनकी प्रोबेबिलिटी बता। तो फरवरी में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास गाइज, देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 अपॉन कितना होता 40। आपसे पूछा था बता भाई जून में कितने स्टूडेंट्स पैदा हुए उनकी प्रोबेबिलिटी था, जून में कितने गाइज 1, तो कितना होता है 1 अपॉन 40। ओके गाइज, आई होप अब आपको ये कहानी समझ में आ गई ग्राफ की। चलें गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लेट्स सी। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइज क्या लिखा है कि 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes। उसने कहा आपके पास 3 coins को आपने जब साइमल्टेनियसली यानी एक साथ टॉस किया है, टॉस करने पर कितने बार टॉस किया है 200 टाइम्स। उसने बताया जो टोटल में कितने टाइम्स उन 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, 200 टाइम टॉस कर रहा हूँ। इट मीन्स गाइज जो उसने 200 टाइम्स दिया है ना, इसका सेंस होता है गाइज, यानी उसने आपको ऑल पॉसिबल यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स बता देगा। गाइज कितने बताए उसने 200, कितने बताए गाइज 200। ओके, उसके बाद उसने क्या कहा गाइज, कह रहा है कि विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। आउटकम्स उसने लिखे भाई 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड। फ्रीक्वेंसी बताइए 23, 72, 77, 28। इफ द 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। गाइस देखिए क्वेश्चंस में आपको उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि भाई 3 हेड्स आते हैं इतने टाइम, 2 हेड्स आते हैं इतने टाइम्स। उसने 3 हेड बताए हैं आपको, जो उनकी फ्रीक्वेंसी बताई है 3 हेड बताए गाइज उसने आपको 23 टाइम्स। ओके, और 2 हेड बता रहा है गाइज वो आपको 72 टाइम्स। 1 हेड बता रहा है गाइज वो आपको 77 हेड, और गाइज 0 हेड बता रहा है वो आपको 28 टाइम्स, यानी नो हेड। ओके गाइज, तो ये इसने टोटल बताए हैं आपको। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके अंदर 2 हेड है। तो देखिए 2 हेड वाला तो ये रहा, इसको कितनी बार आ रहा है 72 टाइम्स, यानी 200 टाइम्स मैंने टॉस किया है। टॉस करने पर उसमें जो 2 हेड आएगा वो कितनी बार आएगा 72 बार आएगा आपके पास। आगे बात समझ में यहाँ तक है नहीं आई गाइज। तो यानी गाइज अब आपको करना क्या है, आपका फेवरेबल कौन है 2 हेड, जो रिक्वायरमेंट होती है गाइज उसको फेवरेबल में डाल देते हैं। तो आपके पास 2 हेड क्या था फेवरेबल था, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी गाइज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देखिए ये कितनी टाइम्स आ रहा है 72 टाइम्स आ रहा है, यानी ये तो हो गया फेवरेबल। और ऑल पॉसिबल कितने आउटकम्स थे आपके पास 200, तो 72 अपॉन 200 गाइज, दैट्स ऑल, आंसर आ गया गाइज। आई होप गाइज आपको पॉइंट क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए गाइज आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5th है गाइज, वो क्या लिखा हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिलेक्टेड किए 2400 फैमिलीज को, यानी उसने आपको बता दिया कि भाई जो टोटल जो नंबर ऑफ फैमिलीज आपके पास गेट होने वाली है वो है 2400 फैमिलीज। यानी गाइज ये आपके पास गेट हो गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल आउटकम कितना गेट हो गया गाइज आपके पास 2400। ये तो हो गया ऑल पॉसिबल आउटकम्स। उसमें फिर एक सर्वे होता है गाइज, सर्वे में साथ में कह रहा है कि किसके सर्वे हो रहा है, किसके बीच बीच में हो रहा है, सर्वे हो रहा है इनकम लेवल के बीच में और नंबर ऑफ जो व्हीकल्स हैं उनके बीच में। ओके गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वे 2 के बीच में हो रहा है। एक तो किसके बीच में हो रहा है आपके पास इनकम कि किसकी कितनी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से उस फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं वो उसने बताए हैं।
जो उसने टेबल बताई है उस टेबल में आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्या लिखी है टेबल। देखिए यानी गाइस इस टेबल में आपको ये बता रहा है कि लेस देन 7,000 की जिसकी सैलरी है उस पर कोई भी व्हीकल नहीं है। ऐसी कितनी फैमिली है 10, जिस पर एक व्हीकल है इस तरह की फैमिली है 160, जिस पे 2 व्हीकल्स हैं वो बताई उसने 25, और जिसमें 2 से ज़्यादा व्हीकल ऊपर उस फैमिली में वो बताई उसने 0 फैमिली, यानी ऐसी कोई फैमिली है जिस पे 2 से ज़्यादा व्हीकल्स होंगे। ओके गाइस, उसके बाद उसने बताया गाइस जो इनकम आपकी 7,000 से 10,000 के बीच में, इसी टाइप से उसने कहा कि भाई आपके पास 0 है, पता लग गया होगा आपके पास कोई भी व्हीकल्स नहीं है किसी फैमिली पे, ठीक है ना। उसके बाद बताया है उसने आपको भी वही 1 व्हीकल्स मिलेंगे 7 से 10,000 वाले इनकम पे, वो मिलेंगे 305 फैमिलीज़ पर, ठीक है। और 27 फैमिली पे मिलेंगे 2 व्हीकल्स। और उसने कहा गाइस 2 से जो ज़्यादा जिसके पास व्हीकल है उस फैमिली वे कितनी फैमिली, केवल 2 फैमिली है। समझ में आ रही गाइस टेबल कैसे लिखी हुई है। चलो नेक्स्ट टेबल में क्या लिखा है, 10,000 से 13,000 के बिटवीन कह रहा है गाइस 0 व्हीकल, यानी इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं। ऐसी कितनी फैमिली है, एक फैमिली है केवल ऐसी। उसके बाद उसने कहा जिनके पास एक व्हीकल है वो फैमिली बताई उसने 535, जिनके पास 2 व्हीकल है वो फैमिली बताई उसने 29, जिनके पास गाइस 2 से ज़्यादा व्हीकल्स है उनके पास बताइए फैमिली 1 है। तो इस तरह से गाइस ने पूरा सिस्टम बना दिया है। ओके गाइस, टेबल में पहला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है गाइस, समझते हैं गाइस। सपोज अ फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज। उसमें कह रहा है कि मुझे वो फैमिली चूज करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उस फैमिली को चूज करके उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ गाइस कि जिसमें मैं उस फैमिली को चूज कर रहा हूँ जिसकी अर्निंग 10,000 से 13,000 के बीच की है पर मंथ है, एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, और उसके पास कितने व्हीकल्स हैं, 2 व्हीकल, एग्जैक्टली 2 यानी अधिकतम 2 व्हीकल्स, अधिक 2 व्हीकल्स है, बस 2 व्हीकल्स है बस उसके पास। कितने व्हीकल्स है, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, 2 से ज़्यादा नहीं 2 से कम नहीं, केवल कितने एग्जैक्ट 2 व्हीकल्स कहे उसने। वो फैमिली छाटनी मुझे जो 10,000 से 13,000 के बीच में आ रही होगी। तो देखिए आप अपने इसमें देखिए थर्ड लाइन में लिखा हुआ मिलेगा आपको टेबल में 10,000 से 13,000 पे उसने व्हीकल्स बता रखे पर फैमिली। मुझे वो फैमिली चूज़ करनी है जिसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। वो नंबर ऑफ फैमिलीज उसने बताई है 29। कितनी फैमिलीज है गाइज, वो 29। तो गाइज आपको जो प्रोबेबिलिटी गेट करनी थी वो प्रोबेबिलिटी गेट करनी थी एग्जैक्टली जिसके पास 2 व्हीकल्स हैं। ओके गाइज, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी गाइज आपके पास 2400। ओके गाइज, और ये बताओ जिनके पास 2 व्हीकल है, ठीक है ना, उनमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है जो कि आपको देखनी होगी 10,000 से 13,000 के बीच में। फैमिलीज आपने बताई वो कितनी है 29। कितनी गाइस 29। तो आपने यहां लिख दिया 29 गाइस। आई होप आपको क्लियर हो गया हो गाइस। ओके गाइस, अब आपको क्या बताना है गाइस, अर्निंग बतानी है 16,000 और मोर पर मंथ एंड एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब अपनी टेबल में देखिए 16,000 और उससे ज़्यादा इनकम वाली जो बंदे हैं, जो फैमिली है, उस फैमिली में देखिए जिसके पास एग्जैक्टली केवल 1 व्हीकल है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो वो देख सकते हैं आप लोग 1 व्हीकल वाली फैमिली कितनी, केवल 579। तो 579 आपका फेवरेबल हो गया गाइस। और टोटल फैमिली कितनी होगी गाइस आपके पास 2400 गाइस। ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका थर्ड क्वेश्चन, वो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे गाइस। आई होप आपको एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपको सारी बातें क्या हो गई, क्लियर हो गई गाइस। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो आपके पास है कि a teacher wanted to analyze the performance of 2 sections of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performances, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into the intervals of varying sizes as follows: 0 to 20, 20 to 30 and so on, 60 to 70, 70 to 100.
देन शी फॉर्म द फॉलोइंग टेबल. Find the probability that a student obtained less than 20 in the mathematics test and find the probability that a student obtained marks 60 or above. देखिए गाइस उसने आपको क्या लिखा है गाइस इसमें उसने लिखने की कोशिश की है आपको कि आपके पास एक टीचर है जिसने एनालिसिस किया भाई आपके क्या हुआ कि स्कूल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. उसने कहा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनका एनालिसिस करके उन्होंने क्या बना लिया, एक इंटरवल में बनाने शुरू कर दिए. उसने इंटरवल में बताया कि कौन कौन से बनाए गाइस, देख सकते हैं आप लोग. उसने जो इंटरवल बनाए हैं, मार्क्स जो बना रहा है वो इंटरवल में बना रहा है गाइस 0 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, यानी 70 अबव गाइस. कितना? 70 अबव. और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने गाइस आपको बताए हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसने बताया 0 से 20 में 7, फिर 10, 10, 20, 20, 15, 8. टोटल स्टूडेंट उसने बताया 90. तो गाइस क्या कह रहा है, जो आपको मार्क्स मिले हुए 20 से लेस मिले हैं. पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. यानी 20 से जो आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वे 20 से लेस मिल रहे हैं. कितने से मिल रहे हैं? 20 से लेस. भाई 0 से 20 के बीच के मार्क्स दे रहे हैं, उसमें कितने स्टूडेंट है? टोटल 7 स्टूडेंट है. 20 से 30 के बीच में जिनको मार्क्स मिले हुए कितने स्टूडेंट है? केवल 10. 30 से 40 के बीच में जिनको मार्क्स मिले कितने स्टूडेंट्स है? 10. 40 से 50 के बीच में जितने स्टूडेंट मिले उनके मार्क्स कितना रहे? 20. 50 से 60 के बीच में जितने मार्क्स मिले कितने स्टूडेंट्स हैं? 20. 60 से 70 के बीच में जिनके मार्क्स हैं कितने स्टूडेंट्स हैं? 15. 17 से ऊपर वाले जितने भी मार्क्स मिले हुए बच्चों को कितने स्टूडेंट्स हैं? 8. ओके गाइस, अब तो क्लियर हो गया होगी बात. उसने क्या कहा, 20 से लेस देन जिनको मिले हैं विद टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी बता मुझे. तो बता 20 से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं? केवल 7. ये तो फेवरेबल हो गया. ऑल पॉसिबल कितना हो गया? 90. तो 7 अपॉन कितना है गाइस? 90. आई होप अब तुम्हें बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी गाइस. क्लियर होगी बातें यहाँ तक गाइस. आपसे पूछता है सेकंड पॉइंट में क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में, देखिए आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई आपको जो ऑब्टेन करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके मार्क्स 60 और उससे ज़्यादा हो. आपको जो गेट करना है, जो सेकंड क्वेश्चन में कहा उसने, आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो 60 हो या उससे अबव हो, वो वाला पॉइंट उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ आप मुझे. तो ठीक है, ध्यान से समझेंगे. 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, 60 हो या 60 से ज़्यादा हो. देखो गाइज 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, तो एक तो ये हो गया काइंड 60 से 70 और 70 से अबव. पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक तो गाइज. आई होप क्लियर है. तो या तो 60 हो या 60 से ज़्यादा हो, तो 60 या 60 से ज़्यादा वाला पॉइंट ये रहे. दो इंटरवल है, 60 से 70 और 70 से ज़्यादा वाला. तो कितने हो गए टोटल? इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा गाइज? 15 और 8 प्लस 8. ओके ये तो हो गया फेवरेबल. और डिवाइड में कितना गया? टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे? 90. क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स मुझे पता है कितने हैं? 90 है. उस क्लास के अंदर जिनका टेस्ट हुआ और जिनके पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे? 90 थे. और उसने आपसे क्या पूछा है कि जिनके मार्क्स 60 मिल रहे हो और 60 से ज़्यादा मिल रहे हो. तो आई होप ये तुम्हें दो इंटरवल दिख रहे होंगे गाइस. ओके तो इन दो इंटरवल के मार्क्स को हमने ऐड कर लिया. तो 15 प्लस 8 डिवाइड बाई कितना हो गया? 90. ओके गाइस, तो ये आपको गेट हो गया 13/90. आई होप गाइस अब आपको ये क्लियर हो गई होगी एक्सरसाइज कि हमें इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे डील करते हैं. ओके गाइस, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस. ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं. उसकी मैं वीडियोस नेक्स्ट डे आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा गाइस. थैंक यू सो मच.